क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। दो पार्ट्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, एक ए और बी। ठीक है, तो हम एडिटिव इन्वर्स, जब भी हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन हो और तो उससे हम एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स जो है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स 3 4 6 2। ठीक है, अगर जब भी हमारे पास क्वेश्चन में हो कि एक ही मैट्रिक्स गिवन हो और उसका हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो, तो स्टूडेंट्स अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस होगा, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है इसका किस तरीके से आ जाएगा। ये अगर ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास से आएगा कि अंदर के नंबर जितने भी हैं उनके साइन हम चेंज कर देंगे, यानी माइनस ए हो जाएगा। ये +3 है, इससे -3 आ जाएगा। ये 4 है, ये -4 हो जाएगा। ये 6 है, ये -6 हो जाएगा। और ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया। ये इस केस में जब हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, बी इज इक्वल टू a माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी एल एम एन। इसमें भी हम इसी तरह कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर हों कि अल्फ़ाबेट्स हों। ठीक है, इसका भी हम सॉल्यूशन में एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका भी हमने साइंस को चेंज कर देना है। जो प्लस होगा उसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, जो माइनस होगा ठीक है, तो उसको हम प्लस साइन लिख लेंगे। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर के साइन चेंज कर लेते हैं। ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा। ये माइनस ए है तो ये प्लस ए हो जाएगा, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, वो ऑलरेडी प्लस ही कंसिडर होता है। ये बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस है उनको माइनस कर देना है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा। ये माइनस बी है, ये प्लस बी। ये एल है तो ये माइनस एल हो जाएगा। ये एम है तो माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, और ये एन है तो माइनस एन हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, इसमें हमने बस यही फाइंड करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 के ये 2 पार्ट्स थे। अब हमारे पास जो सेकंड 14 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमने क्या पूछा गया है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना, 3 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसके जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये समझना है कि एडिटिव इन्वर्स है क्या। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हमें a और b मैट्रिक्स दिए तो इसकी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्रॉपर्टी होगी। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट एडिटिव इन्वर्स ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिटिव इन्वर्स किसी भी दो मैट्रिक्स का अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर a और b अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं वेरिएबल, तो हमने इधर a b लिखा है। अगर कोई और वेरिएबल्स यूज़ होते तो हम इसकी जगह कुछ और लिखते। अब हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड है, b प्लस ए राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a प्लस बी, हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, a प्लस बी, ए की जगह 1 माइनस 2 3 लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 3 ये आ जाएगा, प्लस बी की जगह जो है वो हम ये लिख देंगे -1 2 -3। ठीक है, इस तरीके से अब इसको हम ऐड कर देंगे तो a प्लस बी में जब हम प्लस करेंगे, जो नंबर जिसके सामने उसी को ऐड कर देंगे। 1 है और ये इसके साथ मान है तो प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा, -2 और ये +2। ठीक है, तो -2 +2 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस होगा तो 3 -3। ठीक है, तो a प्लस बी जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसका हमारे पास आंसर 1 -1 यानी +1 -1 से 0। ये -2 +2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी इससे 0 और ये भी इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। +3 -3 कैंसिल 0। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास है a प्लस बी। अब हम राइट हैंड साइड पे b प्लस ए को फाइंड कर लेते हैं। b प्लस ए स्टूडेंट्स हमारे पास है, b में पहले b लिख लेंगे। ठीक है, -1 2 -3। ठीक है, प्लस ए में हमारे पास है 1 -2। ठीक है, 3 ये आ जाएगा ए में। अब हम बी प्लस ए को जो है वो प्रूफ कर लेते हैं। किस तरीके से, -1 + 1 ये हम ऐड कर लेते हैं इसको। 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 -2 -3 + 3। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो बी प्लस ए में जो है वो हमारे पास
-1 + 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा। इधर से भी +2 -2 0 और -c + c, ठीक है। तो इस तरीके से b + a का जो आंसर है वो भी हमारे पास 0 0 है और a + b का भी आंसर 0 0, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इन्वर्स है कि जिसमें a + b जो है वो इक्वल आ गया है b + a के, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स सी पार्ट, सी और डी, ठीक है। इसमें भी हमने इसी तरह एडिटिव इन्वर्स प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें सी और डी मैट्रिक्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो क्या लिखेंगे, सी + डी = डी + सी, इस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में सी + डी है तो हम पहले सी + डी लेंगे। सी हमारे पास है a - b - c d, ठीक है, प्लस डी हमारे पास है -a b c - d, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के सामने जो नंबर है हम उसको इसी तरह ऐड करेंगे। a के सामने -a है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। a प्लस माइनस माइनस तो -a आ गया, -b है, ठीक है, +b आ जाएगा, ठीक है। जो नंबर जिसके सामने उसी को ऐड करेंगे। -c + c है, ठीक है, इसके सामने -c + c d प्लस -d, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे हमारे पास जो आ जाएगा a - a कैंसिल हो जाएंगे, 0 -b + b कैंसिल, 0 आ जाएगा, ठीक है। -c + c भी कैंसिल हो जाएगा, d - db, तो इधर से हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है d + c, ठीक है। तो अब हम d + c को प्रूव कर लेंगे किस तरीके से। राइट हैंड साइड में हमारे पास है d + c, ठीक है। तो d + c हम कर लेंगे किस तरीके से, पहले d का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो कि हमारे पास है -a b c - d, ठीक है, और प्लस c हमारे पास है a - b, ठीक है, -c और d, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे, -a + a, ठीक है, जो नंबर जिसके सामने है उसी को ऐड करेंगे। b प्लस माइनस माइनस b - b आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से c - c आ जाएगा और -d + d आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह इधर से कैंसिल हो जाएंगे, +b - b + c - c और -d + d, इनकी जगह हम 0 0 लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है c + d का भी आंसर यही मैट्रिक्स आ गया, एडिटिव इन्वर्स का के सब 0 मैट्रिक्स है, और d + c में भी हमारे पास ये 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड की। हमारे पास ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट सॉरी, ई और एफ, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट्स हम इसी तरह लिखेंगे सोल्यूशन में कि वी नो दैट, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास हमें पता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है e + f, ठीक है, और f + e, ये हमारे पास है। जो अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं हमने वही यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी में। तो e + f कर लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में e + f है, e + f में जो सबसे पहले e है हम वो मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। e हमारे पास है 1 2 -3 -2 1 4 -4 3 -2, ये आ गया, प्लस f में हमारे पास है -1 2 4, ठीक है, -2 -1 -3 3 -4 और 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं e + f से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स जिसके सामने हम इसका वही नंबर लिखेंगे। 1 के सामने प्लस माइनस माइनस तो 1 - 1 आ गया, -2 + 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -4 + 4 है, इस तरीके से हम लिख लेंगे इसके सामने जो भी है। 2 के सामने -2 है तो 2 - 2, 1 - 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 - 3 आ जाएगा, इस तरीके से। अब -3 + 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा,
और हमारे पास -2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो अगर हम ई प्लस एफ का हम आंसर लिखें तो क्या होगा हमारे पास 1 - 1 से 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। -2 + 2 भी कैंसिल, -4 + 4 भी, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0, 2 - 2 से भी 0, 1 - 1, ये सब कैंसिल होते हैं, +3 - 3 और इस तरीके से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास f + e है, तो हम राइट हैंड साइड में जो है वो f + e लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है वो f मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि पहले f है। f मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है -1, ठीक है, -2 3, 2 - 1 -4, 4 - 3 2, ठीक है, प्लस e हमारे पास है 1 - 2 -4, ठीक है, 2 1 3 -3 4 -2, ठीक है। इस तरीके से अब f + e को जो है वो हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। -1 + 1 है, ये आ जाएगा, इसके सामने जो नंबर है हम वही लिख देंगे, 2 - 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 - 4 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। -2 + 2 हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 3 - 3 जो जिसके सामने जो नंबर है वो हम लिख लेंगे, -4 + 4 आ जाएगा, ठीक है, और 2 - 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इससे हमारे पास जो है वो इन सब को हम -+1, इससे 0 आ जाएगा, -2 + 2 भी से भी 0, 4 - 4 से भी 0, इस तरीके से इन सब को से हमारे पास 0 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट से ई प्लस एफ जो है ये इक्वल आ गया, f + e से दोनों मैट्रिक्स से आंसर ये आता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाता है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड 3 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्व हो गए। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है।